क्या आप भी अपने दिमाग को इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं? आप जिस चीज को एक बार पढ़ लो वह जीवन भर के लिए याद रहे। क्या आप भी चाहते हैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर आसानी से याद हो जाएं? तो मैं आपको बता दूं, आज इंटरनेट पर हजारों वीडियो एंड आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें बताया जाता है कि आपके ऐसा खाने से या ऐसा करने से आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वे सभी बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन आज जो आपको 3 पावरफुल हैक्स बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल यूनिक हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। हम इनको ऑलरेडी टेस्ट एंड प्रूव कर चुके हैं। लास्ट 6 मंथ में हमने जिन स्टूडेंट्स को ये हैक बताए हैं उन्हें नए टॉपिक्स को याद रखने में बहुत हेल्प मिल रही है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद रखने के लिए केवल एक ही हैक काफ़ी है, फिर भी हमने यहाँ आपको 3 हैक्स बताए हैं। यदि आप इन हैक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इन तीनों हैक्स का आपके सामने अभी प्रैक्टिकल यूज़ करके भी दिखाया जाएगा। इनको जानने से पहले थोड़ा यह जान लेते हैं कि हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है। देखिए, यह हमारा दिमाग है और ये इसके 5 इनपुट गेट हैं जिनके माध्यम से दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती है। पहला इनपुट गेट आँख, जिसके माध्यम से दिमाग में विजुअल्स यानी कि चित्र अंदर जाते हैं, अर्थात चित्र वाली इंफॉर्मेशन आँखों के द्वारा अंदर जाती है। दूसरा इनपुट गेट कान है, जिसके माध्यम से विभिन्न तरह के वॉइस दिमाग के अंदर जाती है, यानी कि साउंड वाली इंफॉर्मेशन कान के माध्यम से दिमाग तक पहुंच पाती है। इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन दिमाग में स्टोर हो जाती है, तभी तो हम अपने फैमिली और अन्य लोगों की वॉइस को पहचान कर पाते हैं, क्योंकि वे सभी आवाज़ें हमारे दिमाग में पहले से स्टोर होती हैं। जब सेम वॉइस दोबारा सुनते हैं तब हमारा दिमाग पहले वाले वॉइस के साथ मैच करके देखता है। यदि कोई आवाज़ मैच कर जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वह आवाज़ हमने पहले सुनी है या वह आवाज़ उस पार्टिकुलर व्यक्ति की है। तीसरा इनपुट गेट है, जिसके माध्यम से विभिन्न तरह की स्मेल वाले इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है। और चौथा इनपुट गेट जीभ है, जिसके माध्यम से विभिन्न तरह के स्वाद वाले इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंच पाती है। और पांचवा इनपुट गेट स्पर्श, जिसके माध्यम से विभिन्न तरह के स्पर्श वाले इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है, जैसे किसी वस्तु को छूने या उस वस्तु के ठंडे गर्म खुरदरे चिकने आदि होने का पता चलता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में टोटल 5 इनपुट गेट हैं जिनके माध्यम से हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती है। हमारा दिमाग इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है और कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता। अब सवाल यह उठता है कि हमारा दिमाग किस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और किस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है, और साथ ही यह भी जानने वाले हैं कि हम अपने मन चाहे इंफॉर्मेशन को दिमाग में कैसे स्टोर करवा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इन पावरफुल हैक्स के प्रिंसिपल में मिल जाएंगे। तो आइए अब बिना देर किए जान लेते हैं 3 पावरफुल हैक्स को। हैक नंबर 1, convert information into unusual story then visualize। यानी कि आप जिस भी आंसर या इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करना चाहते हैं उसको एक अजीब सी कहानी में बदल दो और तब उसके दिमाग में कल्पना करो। ऐसा करने से वह आंसर जल्दी से याद हो जाएगा। यह एक बहुत ही पावरफुल हैक है और किसी भी आंसर को याद कराने के लिए काफ़ी है। अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तब आपके अवश्य ही समझ में आ जाएगा। इस फार्मूले को जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि यह फार्मूला कैसे बना और कैसे काम करता है। यह फार्मूला माइंड के 3 लर्निंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्रिंसिपल 1, हमारा दिमाग अनयूजुअल अटपटी असाधारण चीजों को बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है और लंबे समय के लिए स्टोर करता है। आइए जानते हैं कैसे। जब आप पिछली बार मार्केट गए थे वहां आपने काफ़ी गाड़ियां और अनजान लोग मिले होंगे। क्या आपको उनमें से कोई गाड़ी अच्छे से याद है? नहीं याद है ना? क्या आपको किसी अनजान आदमी का फेस अच्छे से याद है? नहीं याद है ना? मान लीजिए मार्केट में आपको कोई ऐसी कार मिल जाती जिसके ऊपर बफेलो बैठी हुई थी, तो क्या आप उस कार को कभी भूल पाते? नहीं भूल पाते ना। दूसरी बात, यदि आपको मार्केट में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका चेहरा चिंपांजी की तरह दिखता हो, तो क्या आप ऐसे इंसान को कभी भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे ना।
यदि कोई डॉग आपसे इंसान की आवाज़ में बात करने लगे तो क्या आप ऐसी सिचुएशन को कभी भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे ना। तो देखा आपने, पहली सिचुएशन में जब सब कुछ नॉर्मल था तो आपके कुछ याद नहीं रह रहा था, दिमाग सेम है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जब कुछ अटपटा अनयूजुअल हुआ तो आपको याद हो गया। दोनों बार दिमाग सेम है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। एक बार साधारण है तो दूसरी बार असाधारण है। बस यही प्रिंसिपल का की पॉइंट है कि हमारा दिमाग असामान्य चीज़ों को जल्दी स्टोर कर लेता है। अब हैक वन के सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल सेकंड, पिक्चर इज मोर मेमोरेबल देन वर्ड्स, यानी कि हमारा दिमाग शब्दों से ज़्यादा चित्रों को याद रखता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं आपसे कोई सिचुएशन बताने के लिए शब्दों का प्रयोग करूं, जैसे कि यह एक बिल्डिंग है और इसके सामने गेट है और ये दोनों तरफ गुम्बद है और यह है वाइट कलर का, तो देखिए यह सिचुएशन आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर नहीं हुई है। यानी कि जो स्थिति शब्दों के माध्यम से बताई गई है वह आपके दिमाग में अच्छे से याद नहीं रहेगी। लेकिन यदि आपको वही सिचुएशन शब्दों के माध्यम से ना बताकर पिक्चर के माध्यम से बताई जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन एकदम दिमाग में स्टोर हो गई कि कहाँ गुम्बद है, कैसा कलर है और कहाँ दरवाजे हैं। यानी कि जो सिचुएशन हम इतने सारे शब्दों के माध्यम से भी दिमाग में स्टोर न कर पाए, वह इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक चित्र के द्वारा स्टोर हो गई है, बल्कि चित्र के माध्यम से शब्दों से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है। और यह कहावत भी है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। और यह सेकंड प्रिंसिपल का की पॉइंट है कि हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में चित्रों को ज्यादा याद रखता है। अब हैक बन के लास्ट एंड थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल थर्ड, जब कोई बात या इंफॉर्मेशन कहानी के माध्यम से बताई जाती है तब हमारा दिमाग उसे आसानी से स्टोर कर लेता है। देखें, जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रह पाती, लेकिन 2 घंटे की फिल्म मूवी आपको आसानी से याद आ जाती है। पता है इसका क्या कारण है? इसका पहला कारण तो यह है कि बुक में शब्द होते हैं लेकिन मूवी में पिक्चर यानी कि चित्र होते हैं। जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि शब्दों से ज़्यादा चित्र ध्यान में रहते हैं, इसी कारण हमें किताब याद नहीं होती लेकिन मूवी याद हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि नॉर्मली बुक्स में स्टोरी नहीं होती लेकिन मूवी में स्टोरी होती है। और यही हमारे प्रिंसिपल थर्ड का की पॉइंट है कि स्टोरी हमारे दिमाग में आसानी से स्टोर हो जाती है। तो यह जाने आपने हैक बन के तीनों प्रिंसिपल को एक साथ कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई इंफॉर्मेशन अनयूजुअल, अटपटी पिक्चर तथा स्टोरी के रूप में होती है तो वह हमारे दिमाग में आसानी से स्टोर हो जाती है। अब जान लेते हैं कि अपनी पढ़ाई में किसी चीज़ को याद रखने के लिए इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि हमारे जो क्वेश्चन के आंसर है, हम उन्हें अन्य अनयूजुअल स्टोरी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसे माइंड में विजुलाइज करेंगे, यानी कि बनाई गई स्टोरी की दिमाग में कल्पना करेंगे। हमें कोई लंबी चौड़ी या कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं बनानी है, बल्कि सिंपल तथा अनयूजुअल अटपटी स्टोरी बनानी है। मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन के आंसर को स्टोरी में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं बताओ। तो आंसर है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, तितली। आप इसे स्टोरी में इस तरह कन्वर्ट करेंगे। एक बार शंकर जी झरने के पास बैठे हुए डमरू बजा रहे थे। डमरू की आवाज़ सुनकर तितलियां उड़ने लगीं और झरने के पास वाली नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। लहरों में एक मनुष्य का कंकाल बह रहा था। शंकर जी ने उसे अपनी शक्ति से उस कंकाल को जीवित इंसान बना दिया। शंकर जी ने उससे उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि मेरा नाम प्रेम प्रतीक है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरी पत्नी दिन भर बहुत काम करती है। तभी तो उसका नाम कामायनी था। लेकिन मेरा शत्रु, जिसका नाम अजात शत्रु है, वह हमसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने मेरी पत्नी कामायनी को मार दिया और मुझे शाप देकर कंकाल बना दिया। यह बताते हुए उस प्रेम प्रतीक की आंखों में आंसू आ गए। तो देखा आपने किस तरह से आपने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद की 7-8 रचनाओं को आसानी से याद कर लिया। आपको यह बात याद रखनी है, आप जिस भी आंसर को स्टोरी बना रहे हैं तो इस स्टोरी को कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, सिंपल बनाएं तथा अनयूजुअल कुछ अटपटी बनाएं, ताकि दिमाग में लंबे समय तक स्टोर रहे और बाद में उसको विजुलाइज करें, यानी कि उसकी कल्पना करना बिल्कुल ना भूलें। यह तीनों स्टेप करने से बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यदि आपको किसी लेखक की जीवनी तथा रचनाएं याद करनी हो या फिर इतिहास का कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करना हो तो आप हैक वन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको अपने आंसर को अनयूजुअल अटपटी स्टोरी में बदल दें और फिर दिमाग में उसकी कल्पना करें।
लेकिन यदि आपको किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर याद करना हो जिसका आंसर एक शब्द हो, तो फिर आपको कोई लंबी चौड़ी स्टोरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए अगले फॉर्मूले का यूज करना है जो मैं अभी बता रहा हूं। फॉर्मूला सेकंड, अनयूजुअल वर्ड कनेक्टर। इस फॉर्मूले में अपने क्वेश्चन के मुख्य शब्दों को आंसर के मुख्य शब्दों के साथ मिलाकर एक नया अनयूजुअल सेंटेंस बनाना है, वह भी कारण के साथ। फिर उसको दिमाग में विजुलाइज करना है। ऐसा करने से उस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा अनयूजुअल सेंटेंस होगा उतने ही ज़्यादा समय के लिए आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। एग्जाम्पल 1, जैसे आपको याद करना हो कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, आंसर है सारनाथ। तब आपको क्वेश्चन तथा आंसर को मिलाकर इस तरह नया सेंटेंस बनाना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश में ही जीवन का सार बता दिया, इसलिए उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अब आप एक बार दिमाग में इसकी कल्पना कर लीजिए कि गौतम बुद्ध अपने प्रथम उपदेश में सारनाथ में जीवन का सार बता रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ अपने क्वेश्चन के मुख्य शब्दों को उठाकर आंसर के शब्दों के साथ एक नया सेंटेंस बना दिया है, वह भी कारण के साथ। यहाँ कारण बताना महत्वपूर्ण है, लेकिन कारण सत्य होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ आप अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कारण बना सकते हैं अपने आप से भी। एग्जाम्पल 2, चमगादड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंसर है बैट। इन दोनों को मिलाकर आप इस तरह नया सेंटेंस बना सकते हैं। एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक एक चमगादड़ मेरे बैट से टकरा गई। यहाँ आपने दोनों क्वेश्चन और आंसर को मिलाकर एक नया अनयूजुअल सेंटेंस बना दिया। फिर किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सेंटेंस ही इतना असामान्य बना दिया था कि गेंद टकराने की बजाय चमगादड़ बैट से टकराए। वह थोड़ा अटपटा सामान्य हो गया ना, इसलिए कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जाम्पल 3, चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंसर है कोट। आप इस तरह इसको मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं कि एक दिन एक बंदर कोट पहनकर चारपाई पर सो रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, आंसर है ग्राहम बेल। आप इसे इस तरह अनयूजुअल सेंटेंस में बदल सकते हैं। आज हमारे घर बैल टेलीफोन पर बात कर रहा था, घर यानी कि गिरह। इस तरह आप अपनी तरफ से कोई भी अनयूजुअल सेंटेंस बनाकर किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। यह फॉर्मूला अल्टरनेटिव तथा शॉर्ट क्वेश्चन को याद करने के लिए बेस्ट है। अब जान लेते हैं हैक 2 को। हैक 2, एड न्यू इन्फॉर्मेशन टू ओल्ड प्री एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन। इस हैक के अंतर्गत हमें किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करने के लिए पहले से ही दिमाग में प्रेजेंट जानकारी के साथ जोड़ देते हैं। फिर वह नई चीज हमें याद रखनी आसान हो जाती है। यह एक बहुत ही पावरफुल हैक है। इसका उपयोग हम नए कॉन्सेप्ट को समझने तथा चीज़ों को याद रखने के लिए करते हैं। आइए जानते हैं किसी नए सिस्टम को या नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस हैक का यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए यदि आपको समझना हो कि सेल यानी कि कोशिका किसे कहते हैं, तो हम कुछ इस तरह आंसर बताएंगे। सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिसके बार बार जुड़ने से शरीर का निर्माण होता है। अर्थात जिस तरह से ईंटों के बार बार जुड़ने से बिल्डिंग का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही सेल के बार बार जुड़ने से शरीर का निर्माण होता है। तो देखा आपने, यह इन्फॉर्मेशन की एक विशेष प्रकार से ईंटों को बार बार जोड़ने से बिल्डिंग का निर्माण होता है। यह इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पहले से ही मौजूद थी, तो इसी की हेल्प से हमने दूसरी इन्फॉर्मेशन इसी के साथ ऐड कर दी कि एक विशेष प्रकार से सेल के बार बार जुड़ने पर शरीर का निर्माण होता है। इसी तरह से आप किसी भी नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिमाग में पहले से एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तीसरे हैक को। हैक 3, किसी भी काम को करने से पहले अपना वाई डिफाइन कीजिए कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है उस काम को करने का। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्पस दीजिए कि आप इस काम को इसलिए करना चाहते हैं। देखिए, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। जब हमें किसी काम को करने के पीछे का एक स्पष्ट तथा बड़ा कारण पता हो, तो हमारा दिमाग बिना किसी आलस्य के उस कार्य को करने लगता है। लेकिन यदि किसी काम को करने के पीछे कोई मकसद ना हो, कोई खास मकसद ना हो, तो हमारा दिमाग उस कार्य करने में आलस्य करता है। किसी भी काम को करने के पीछे का कारण या पर्पज किसी भी तरह का हो सकता है। किसी काम को करने का पीछे का कारण इंजॉय करना भी हो सकता है, या किसी काम को करने के पीछे का कारण डर भी हो सकता है, किसी चीज के खोने का डर
या पनिशमेंट का डर। किसी काम को करने का पीछे का कारण रिवार्ड यानी कि रुपया, पैसा, मान सम्मान आदि कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई आलसी व्यक्ति है, मैं उससे कहूँ कि यह 40 किलो का वेट यहाँ से उठाकर बाहर रख दीजिए, तो वह उस वेट को उठाने से मना कर देगा, क्योंकि उस काम को करने के पीछे का कोई खास बड़ा कारण नहीं है। लेकिन यदि मैं उससे कहूँ कि तुमको 500 रुपए दिए जाएंगे, तो वह आलसी व्यक्ति बिना आलस्य किए वेट को यहाँ से वहां और वहां से यहाँ फटाक से उठाकर रख देगा, क्योंकि अब कारण क्लियर है कि रुपए 500 का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यदि वेट 40 से बढ़ाकर 80 कर दिया जाए और उससे बोला जाए कि भाई 500 रुपए मिलेंगे, इस 80 किलो वजन उठाकर रख दो, तो वह मना कर देगा, क्योंकि अब रिवार्ड 80 किलो वजन उठाने के हिसाब से कम है। लेकिन यदि रिवार्ड 500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए, तो वह आलसी व्यक्ति 80 किलो वजन को भी फटाक से उठाकर रख देगा, क्योंकि अब रिवार्ड 80 किलो वजन के हिसाब से ज्यादा है। मान लीजिए यदि इस वजन को 80 किलो से बढ़ाकर 1.25 क्विंटल कर दिया जाए और बोला जाए कि भाई आप उठाओ, तुमको 10,000 मिलेंगे, तो मना कर देगा। 20,000 मिलेंगे, मना कर देगा। 30,000 दोगे तो भी मना कर देगा, बोलेगा भाई अब लिमिट से बाहर है, आप कितना भी पैसा दे दो, अब नहीं उठ सकता। यदि वह वेट उठाकर उसके पैर पर रख दिया जाए, तो फिर उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब वह बिना पैसों के उस 1.25 क्विंटल वेट को चॉकलेट की तरह उठाकर रख देगा, क्योंकि अब कारण क्लियर है कि भाई अगर यह वेट नहीं उठाया तो पैर गया, अब नहीं बचेगा। जिस आलसी व्यक्ति से 40 किलो वेट नहीं उठ रहा था, देखो वह कैसे 1.25 क्विंटल वेट को चॉकलेट की तरह उठा रहा है, क्योंकि अब कारण क्लियर है, अब उसको पता है क्यों उठाना है। अब तुम्हारे बताने का इंतजार नहीं करेगा कि उठा, अब वो खुद उठाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लीजिए कोई व्यक्ति आलस्य के कारण खाट पर लेटा हुआ है और बहाने बना रहा है कि भाई उठा नहीं जा रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। तो बस एक काम करना, उसके पीछे 2 शिकारी कुत्ते लगा देना, फिर देखना वह व्यक्ति खाट से उठकर चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा उड़, क्योंकि अब पता है क्यों दौड़ना है। ताकत पहले भी थी लेकिन कारण नहीं था, कारण क्लियर होते ही दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही टैलेंट तो है आपके पास, लेकिन कोई बड़ा स्पष्ट कारण नहीं है। जब तुम्हारे पढ़ने का कारण क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्यों है, तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही पढ़ोगे। हाँ, फिर पेरेंट या किसी टीचर के कहने का इंतजार नहीं करेंगे, आप खुद ही पढ़ेंगे। इसलिए अपने पढ़ने का कारण क्लियर कीजिए, ताकि आपके अंदर आलस्य ना आए। अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि मुझको क्यों पढ़ना है। अपना एक गोल सेट कीजिए कि पढ़ लिख कर यह बनना है, इतना नाम और पैसा कमाना है। या फिर एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए कि मुझको इन 3 महीने खूब पढ़ाई करनी है और क्लास में नंबर 1 पर आना है और क्लास में सबकी नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ानी है। और यदि आप किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो आप इस तरह से गोल बना सकते हैं कि मुझको इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है और इसके लिए प्रतिदिन मैं हर हाल में 2 घंटे पढ़ाई जरूर करूंगा। तो इस तरह आप अपनी पढ़ाई करने के पीछे का कारण स्पष्ट कर देंगे, तो आपका मन आलस्य नहीं करेगा। ध्यान रहे, अपने हिसाब से वही गोल सेट करें जिसे आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं। आप कुछ ही मिनटों में इस वीडियो को समराइज कर देता हूं कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले आपने सीखा कि किस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को अनयूजुअल स्टोरी में बदलकर आसानी से याद रख सकते हैं। और नंबर 2, आपने सीखा कि आप किस तरह से अनयूजुअल वर्ड कनेक्टर की हेल्प से फैक्ट्स और अल्टरनेटिव क्वेश्चन को जल्दी तथा लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि किस तरह आप नए कॉन्सेप्ट को दिमाग में ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर आसानी से नई चीजें याद रख सकते हैं। सबसे लास्ट तथा इंपॉर्टेंट, आपने सीखा कि किस तरह आप अपना व्हाई डिफाइन करके, यानी कि अपने दिमाग को कार्य करने के पीछे का कारण बताकर अपने आलस्य को खत्म कर सकते हैं और पूरी जी जान से काम में जुट सकते हैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगले महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाएं। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट के काम आने वाला कंटेंट इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा फैले, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक तथा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।